आज हम मानव भूगोल में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप हैं वो हैं आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप, अर्धवर्ताकार, तारा प्रतिरूप, त्रिकोणीय प्रतिरूप, नाभिकीय, शतरंजी प्रतिरूप और आदर्श प्रतिरूप में अपन जो भी अन्य हैं जैसे आपके तीर प्रतिरूप है, अनियमित प्रतिरूप है, सुस्ट्रिंग प्रतिरूप है, पंखा प्रतिरूप है, सीढ़ी प्रतिरूप है, मधुछत्ता प्रतिरूप है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है अपना आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप जो हैं ग्रामीण अधिवास नदियों द्वारा निर्मित समतल उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में एवं अंतर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप ग्रामीण अधिवासों के मध्य के रास्ते सीधे उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में, रूस में, जर्मनी, मलेशिया, फ्रांस आदि देशों में आयताकार प्रतिरूप वाले ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। फिर आता है रेखीय प्रतिरूप। जब किसी ग्रामीण क्षेत्र के अधिवास का निर्माण किसी सड़क, नहर, नदी, रेल मार्ग आदि के सहारे दोनों ओर होता है तो उनका विकास एक रेखा के समान सड़क, नहर के सहारे हो जाता है और इनके जो घर के गेट होते हैं वो सड़क, नहर या नदी की ओर खुले होते हैं। इस तरह के जो अधिवास हैं वो भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में शिवालिक पहाड़ियों तथा गंगा और यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र में, चीन, जापान, बांग्लादेश आदि देशों में भी इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी लंबाई बहुत अधिक हो जाती है जो दूर से देखने पर एक पंक्ति या रेखा के समान दिखाई देती है। फिर आता है वर्ताकार प्रतिरूप। किसी झील, तालाब या सार्वजनिक स्थल के चारों ओर बस्तियों के निर्माण से बनी आकृति गोलाकार या वर्ताकार प्रतिरूप कहलाती है। वर्ताकार प्रतिरूप में विभिन्न जो घर होते हैं के सामने से गुजरने वाले मार्ग भी वर्ताकार ही होते हैं। झील या तालाब के तट पर चारों ओर मानव अपने अधिवास बना लेता है और इनके जो गेट होते हैं या प्रवेश द्वार होते हैं वो झील या तालाब की तरफ ही होता है। वर्ताकार प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास एशिया तथा यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं और ये जो अधिवास हैं वो कृषि पर आधारित ग्रामीण जनसंख्या भी किसी मंदिर, सार्वजनिक स्थल या गांव के मुखिया के मकान के चारों ओर भी निवास करती है। फिर आता है अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। किसी गोल या आकृति के स्थल रूप के एक ही दिशा में बसे हुए ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को अर्धवर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसका विकास अधिकतर नदी द्वारा निर्मित मिएंडर्स, गोखुर झील या तालाब की केवल एक दिशा में ही बस्तियों के निर्माण द्वारा होता है। कभी कभी वर्ताकार प्रतिरूप में आगे चलकर जो नवीन ग्रामीण बस्तियों का निर्माण केवल एक ही दिशा में होता रहता है। इसके कारण भी कालांतर में उसका स्वरूप अर्धवर्ताकार प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का जो प्रतिरूप है उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंदा नदी के वहाँ पे बने हुए हैं। तारा प्रतिरूप। तारा या ये प्रतिरूप का विकास उन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जिस गांव में चारों ओर से कई सड़क मार्ग आकर मिलते हैं। गांव से बाहर की ओर जाने वाले सड़क मार्गों के दोनों ओर ग्रामीण बस्तियों का विकास होता रहता है जिनके प्रवेश द्वार अधिकतर मार्ग की ओर खुलते हैं और समय के साथ या कालांतर में इसकी आकृति तारे के समान हो जाती है।
इस प्रकार के जो अधिवास हैं यूरोप महाद्वीप में के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें चीन में यांगत्से कियांग नदी के मैदानी क्षेत्र में और पाकिस्तान के पंजाब में भी आर्य या तारा प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। त्रिकोणीय प्रतिरूप, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं उनके संगम से पहले दोनों नदियों के तट पर बसी बस्तियों के द्वारा बने प्रतिरूप को त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। कभी कभी दो विभिन्न दिशाओं से आकर मिले सड़क मार्ग के मध्य स्थित ग्रामीण अधिवास भी त्रिभुजाकार प्रतिरूप में पाए जाते हैं। नाभिकीय प्रतिरूप, इसमें गांव के मध्य में कोई सार्वजनिक स्थल, गांव के मुखिया का घर, चारों ओर वहाँ से मार्ग वर्ताकार रूप से बाहर की ओर जाते हों, वहाँ मार्ग के दोनों ओर ग्रामीण बस्तियों का विकास होता है। ऐसी जो आकृति है उसको नाभिकीय प्रतिरूप कहते हैं। शतरंजी प्रतिरूप, अधिकतर समतल मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न मार्ग एक दूसरे से लंबवत रूप में होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जहाँ छोटी छोटी चौकर आकृति की बस्तियों का विकास हो जाता है, जिसे शतरंजी प्रतिरूप कहते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो चेकर बोर्ड, न्यूक्लियर, एरो, नेबुलर, सेमी सर्कुलर, स्टार, रेडियल। और अब आता है आपका एरो पैटर्न। जो अपन ने अदर पैटर्न पढ़े थे उसमें पहला अपना आता है तीर प्रतिरूप। अंतरीप या नदी के नुकीले सिरे पर बसी ग्रामीण बस्तियों का तीर प्रतिरूप पाया जाता है। भारत में जैसे कन्याकुमारी, उड़ीसा में चिल्का झील के तट पर इस प्रकार के ग्रामीण तीर प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। अनियमित प्रतिरूप में कोई भी इस तरह का नियम लागू नहीं होता है, केवल जो ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों के निर्माण से पूर्व ही अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बसते जाते हैं और बाद में मार्ग के निर्माण से उनकी अनियमित आकृति बन जाती है। फिर आता है शूस्ट्रिंग प्रतिरूप। जो फिंच एवं ट्रिवार्था ने उन अधिवासों के प्रतिरूप को शूस्ट्रिंग प्रतिरूप कहा है जो किसी नदी के बंध पर या समुद्र के तटीय भाग में किसी कटक पर बसे होते हैं। ऐसे प्रतिरूप की अधिकतर ग्रामीण बस्तियां जापान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तथा ऊपर उठी शुष्क भूमि पर पाए जाते हैं। फिर आता है पंखा प्रतिरूप। विभिन्न नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के तटीय भाग में निक्षेप से बने डेल्टाई क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण बस्तियां पंखे की आकृति में पाई जाती हैं, इसलिए इसको पंखा प्रतिरूप कहते हैं। सीढ़ी प्रतिरूप, पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ी की आकृति में सीढ़ीदार छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। वहाँ कृषक अपने अधिवास बना लेते हैं जो सीढ़ी की आकृति में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। फिर आता है मधुछत्ता प्रतिरूप। सघन एवं घने वन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली आदिवासी जातियाँ अपने घर का निर्माण लकड़ी, पत्ते आदि से करती है, जिसकी आकृति गुंबद नुमा होती है। इन्हें मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। अफ्रीका के दक्षिण भाग में जूलू, दक्षिण भारत में टोडा जनजातियाँ इस तरह के प्रतिरूप बनाती हैं या वहाँ ये प्रतिरूप पाए जाते हैं। ये था आपका जो ग्रामीण अधिवास हैं उनके प्रतिरूप। अब जो मकान ये अपन ग्रामीण बस्तियों के निर्माण के जो उद्देश्य हैं कि किस लिए ये पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स किस लिए बनाते हैं या क्या उद्देश्य है, तो पहला हो गया उसका उद्देश्य निवास के लिए, दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से, तीसरा वस्तु संग्रह, चौथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए, जो कि अपन सभी को ही पता है कि इन सभी काम के लिए अपन को जो सेटलमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है।